मैं चेतराम मीणा, सहायक आचार्य, राजकीय महाविद्यालय करौली, बीएससी पार्ट सेकंड, पेपर सेकंड, इथोलॉजी, टॉपिक इफ़ेक्ट ऑफ फेरोमोन्स। इससे पूर्व के व्याख्यान में फेरोमोन्स के बारे में हमने बात करी थी। फेरोमोन्स ऐसे रासायनिक पदार्थ होते हैं जिनके द्वारा एक जाति के जंतुओं में आपस में एक दूसरे से संप्रेषण किया जाता है या संप्रेषण में सहायक होते हैं। उन्हें हमने फेरोमोन्स कहा था। ये रासायनिक पदार्थ अपनी एक जंतु से दूसरे जंतु तक अपनी बातों का आदान प्रदान करने के लिए आवश्यक होते हैं। आज हम देखेंगे इफ़ेक्ट ऑफ फेरोमोन्स कि फेरोमोन्स का जो है वो किस तरह से प्रभाव होता है। जब फेरोमोन्स ग्राही रिसेप्टर के केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को उद्दीपित कर उसके व्यवहार में तुरंत परिवर्तन लाता है, जिससे मोचक व्यवहार रिलीज इफ़ेक्ट कहते हैं। उसे हम मोचक जो है वो व्यवहार या मोचक इफ़ेक्ट कहते हैं। जब फेरोमोन ग्राही द्वारा अंतःस्रावी तंत्र या कारकीय क्रियाओं के माध्यम से ग्रहण करके धीरे धीरे प्रभाव डालता है तो उसे प्राइमर इफ़ेक्ट कहते हैं। मीन्स दो प्रकार के जो है वो हो गए। जो इसका इफ़ेक्ट होना है, फेरोमोन्स का जो इफ़ेक्ट होना है वो दो प्रकार से हुआ। जैसे ही एक जंतु द्वारा फेरोमोन का श्रावण किया गया, उसको दूसरा जंतु ग्रहण करता है। जो दूसरा जंतु ग्रहण करता है उसे हम रिसेप्टर कहते हैं। वो जंतु शरीर में दो माध्यम से जो है वो ग्रहण कर सकता है। एक तो तंत्रिका तंत्र और ब्रेन के माध्यम से जो है वो डिसीजन या ब्रेन के माध्यम से जो है वो व्यवहार में इमीडिएट प्रतिक्रिया आती है। उस तरह के व्यवहार को हम कहते हैं मोचक व्यवहार या रिलीजेज इफ़ेक्ट। ये तुरंत आता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से जो हमारे व्यवहार में परिवर्तन होता है वो तुरंत परिवर्तन होता है, तुरंत ही प्रदर्शित होता है। दूसरे प्रकार का हो गया जब फेरोमोन्स का श्रावण कर दिया गया और ग्राही जो जंतु है या रिसेप्टर जो एनिमल है उसके द्वारा उसको हमारी अंतःस्रावी तंत्र द्वारा ग्रहण किया गया और अंतःस्रावी तंत्र द्वारा ग्रहण करने के बाद हार्मोन्स के द्वारा जब व्यवहार का प्रदर्शन हुआ वो धीरे धीरे होता है। उसे हम कहते हैं प्राइमर इफ़ेक्ट। बहुत सारा जैसे सीएनएस से जो प्रतिवर्ती क्रियाएं हैं इमीडिएट होती है। हमारा आगे के पास हाथ जाना, तुरंत हमारा हाथ हटता है। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से जो व्यवहार का प्रदर्शन होता है वो बहुत तीव्र प्रतिक्रिया है और अंतःस्रावी तंत्र से जो व्यवहार का प्रदर्शन होता है वो एक स्लो प्रोसेस है। फेरोमोन्स का पूरा जो क्रियाविधि है हम डायग्राम में जो है वो दिखाई दे रहा है। सबसे पहले फेरोमोन्स को जो है वो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र या द्वारा लिया गया, स्टिमुलेशन हुआ, रिलीज इफ़ेक्ट और इमीडिएट जो है वो व्यवहार करते हैं, व्यवहार जो है वो हो जाता है। यदि फेरोमोन्स को एंडोक्राइन के पास पहुंचाया जाता है तो एंडोक्राइन से वो प्राइमर इफ़ेक्ट के बाद केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और फिर व्यवहार का प्रदर्शन किया जाता है। मोचक व्यवहार के उदाहरण, माता चूहिया का स्तनों को चाटना ताकि उसके अंधे शिशु उसकी लार की गंध को पहचान कर दूध तक पहुंच सके। दीमक की बस्ती के टूटे भाग से निकलते दीमकों को खतरे का संकेत देकर जिससे कारीगर काम पर आ जाते हैं। ये दीमक जो है वो एक सामाजिक कीट है और उसके अंदर हर एक जो है वो कीट का, हर एक दीमक का काम फिक्स है, उसमें श्रमिक है। तो जैसे ही उसका
जो बस्ती बनी हुई है दीमक की मिट्टी से, वो टूटने पर इस तरह से संदेश, तुरंत प्रभाव से संदेश दिया जाता है, जिससे श्रमिक तुरंत उसका निर्माण कर देते। कीटों में लिंग आकर्षण हेतु स्रावित होने वाले जो फिरोमोन्स हैं, वो मोचक व्यवहार मीन्स सीधा जो है वो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पे इफेक्ट करते हैं, और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पे जो इफेक्ट होते हैं वो इमीडिएट और तीव्र गति से इफेक्ट होते हैं। चींटियों का एक पथ पर चलना हमने देखा भी जो है वो होगा, घर में या बाहर चींटियाँ एक सीधे डायरेक्शन में या एक निश्चित पथ के द्वारा जो है वो चलती है। वो जो संदेश प्रसारित किया जाता है चींटियों द्वारा, वो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के माध्यम से ही संदेश प्रसारित किया जाता है। प्राइमर प्रभाव के उदाहरण जो धीरे धीरे जो है वो संपन्न होते हैं। प्राइमर इफेक्ट का बात हमने करी कि प्राइमर इफेक्ट जब फिरोमोन्स अंतःस्रावी तंत्र द्वारा ग्रहण किया जाता है और उसके द्वारा जो व्यवहार का प्रदर्शन होता है वो प्राइमर व्यवहार है, और प्राइमर व्यवहार धीरे धीरे प्रदर्शित होता है। जैसे नर से मादा चूहिया को अलग रखने पर एस्ट्रम चक्र का रुक जाना, लेकिन ये धीरे धीरे प्रक्रिया है। ऐसा नहीं कि तुरंत जो है वो नर से मादा चूहे को जो है वो पृथक किया और इमीडिएट पृथक करते ही उसका एस्ट्रम चक्र रुक जाएगा। धीरे धीरे उसका एस्ट्रम चक्र का रुक जाना। मधुमक्खी के एक समस्त बस्ती का एक साथ रहना, ये भी जो है वो धीमी प्रक्रिया है। रानी मधुमक्खी द्वारा फिरोमोन्स की सहायता से ही जो संपूर्ण छत्ता है मधुमक्खी का, उसके श्रमिक हैं, नर हैं, मादा हैं, उन सभी को जो है वो एक साथ नियंत्रण रखने का कार्य रानी मधुमक्खी द्वारा स्रावित होने वाले फिरोमोन्स के कारण ही होता है। रानी मधुमक्खी द्वारा स्रावित फिरोमोन से राजसी रानी कक्ष बनाने का निरोधक करना। देखें, मधुमक्खी के सामाजिक संगठन में हम देखेंगे कि एक रानी पाई जाती है, उसके द्वारा संपूर्ण जो छत्ता है उस पर नियंत्रण किया जाता है। यहाँ रानी मधुमक्खी द्वारा इस तरह के फिरोमोन्स का भी श्रावण किया जाता है जो राजसी कक्ष, मतलब जिसमें रानी रहती है, उसे क्वीन चैम्बर या रॉयल चैम्बर कहते हैं। इस रॉयल चैम्बर के निर्माण को रोका जाता है, और उसके पीछे उद्देश्य ये है रानी मधुमक्खी का कि केवल और केवल वो जिसमें निवास कर रही है वहीं जो है वो क्वीन चैम्बर बने। यदि श्रमिकों द्वारा और क्वीन चैम्बर जो है वो बना दिया गया तो और रानी उत्पन्न होने की संभावना होगी। तो ये फिरोमोन्स का जो इफ़ेक्ट है वो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के द्वारा या अंतःस्रावी तंत्र के तंत्र द्वारा प्रदर्शित होते हैं। हमें ध्यान रखना चाहिए, जो भी प्रतिक्रियाएं, जो भी व्यवहार केंद्रीय तंत्रिका तंत्र या ब्रेन के द्वारा प्रदर्शित होंगे, इमीडिएट होंगे। जो अंतःस्रावी तंत्र के द्वारा प्रदर्शित होंगे वो धीमे धीमे होंगे। अकशेरुकियों में फिरोमोन्स उत्पादन व प्रबोध, प्रोडक्शन एंड प्रिपरेशन। फिरोमोन्स उत्पादन ग्रंथियाँ। विशेष जंतुओं में फिरोमोन्स उत्पादन के लिए विशेष ग्रंथियाँ या विशेष अंग जो है वो पाए जाते हैं, जिनकी सहायता से फिरोमोन्स का उत्पादन होता है। लेप्टिडोप्टेरा गण में नर के पंख पर गंध ग्रंथियाँ, सेंट ग्लैंड्स पाई जाती है, जिसके द्वारा जो है वो स्रावित करते हैं। एमोसिस के दोनों पिछले पंखों पर सीट पत व इसके नीचे सीट कप होता है, जिसके द्वारा फिरोमोन्स का श्रावण किया जाता है। प्लोडिया जैसे कीट अंत्यमुद्रीय खंड में ग्रंथियां पाई जाती है, जिसके द्वारा फिरोमोन्स का श्रावण किया जाता है। चींटियों में चिबुकीय ग्रंथि ओष्ठ में, होठ के अंदर चिबुकीय ग्रंथि पाई जाती है, जिससे फिरोमोन का श्रावण होता है। पश्चपार्व ग्रंथि पाई जाती है। फिरोमोन्स प्रबोधक
अंग चींटियां व अन्य कीटों की श्रृंगिकाओं से ग्रहण करते हैं। इसकी संरचना प्रत्येक जंतु में अलग अलग होती है व इनका कार्य क्षेत्र भी अलग अलग पाया जाता है। कीटों में फिरामोन्स का जो है वो प्रभाव, कीटों में मोचक प्रभावी फिरामोन्स पाए जाते हैं जो 2 प्रकार के हैं, लिंग आकर्षी फिरामोन्स और दूसरे हैं कीटों के पथ प्रदर्शक जो है वो फिरामोन्स। लिंग आकर्षी फिरोमोन, कुछ फिरोमोन्स विपरीत लिंग को आकर्षित करने के व मैथुन क्रिया को आमंत्रित करने के लिए होते हैं। एग्जाम्पल, जिप्सी मॉथ मादा द्वारा श्रावित मैथुन प्रलोभक फिरोमोन नर को 900 मीटर की दूरी से अपनी तरफ जो है वो आकर्षित करता है। मिल्क मॉथ मादा द्वारा श्रावित हार्मोन 10 किलोमीटर तक नर को संकेत देता है। मधुमक्खी मादा द्वारा श्रावित जो है वो फिरामोन जिसका नाम है आइसोडेकेनोइक अम्ल से नर मैथुन क्रिया के लिए तैयार होता है। मादा तिलचट्टे के उदरीय ग्रंथि से श्रावित फिरामोन्स नर व मादा ऑर्थोप्टेरा गण में प्रदर्शित होने वाले फिरामोन्स। कीटों में पथ प्रदर्शक जो है वो फिरामोन्स होते हैं। सामाजिक कीट जैसे चींटी के देह पर ड्यूफोर ग्रंथि से डंक भाग द्वारा श्रावित फिरामोन इसके श्रमिकों को खोजे भोजन नीड खोजने में सहायता प्रदान करते हैं। वे रास्ते में इसका छिड़काव करके रास्ता जो है वो खोजते। हमने देखा होगा चींटी जब अपने घर से अपने छत्ते से जो है वो बाहर निकलती है तो सारी की सारी चींटियां आपस में जो है वो एक फिरामोन्स का छिड़काव करती हुई चलती है और एक निश्चित पथ के द्वारा वापस आती और चली जाती है। मधुमक्खी द्वारा परागण व मकरंद एकत्रित करते समय फिरामोन स्रावित करती है। वह अपने छत्ते पर पहुंचने के लिए विशेष प्रकार का नृत्यों का इस्तेमाल करती है। कीटों के अंदर फिरामोन्स की सहायता से काफ़ी और भी कार्य किए जाते हैं। धन्यवाद।